राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता की। आज मैं आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह व्रत ग्रहों की प्रतिकूल दशा को दूर करने और परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत और पूजन कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशा माता व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो अपने परिवार की सुख समृद्धि और अनिष्ट ग्रहों की दशा को दूर करने के लिए इसे विधि पूर्वक करती हैं। इस दिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा कर कच्चे सूत के धागे में गांठ लगाकर अर्पित करती हैं। इस धागे को विधि पूर्वक पूजने के बाद इसे माला की तरह गले में धारण किया जाता है। व्रत कथा सुनने के बाद ही इसे खोला जाता है और पूरे दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आइए चलते हैं। दशा माता की एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी उनके पास आई। वह ब्राह्मणी राजा के पास गई। उसके गले में पीला डोरा बंधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है। पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, आपने यह ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती है। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा की मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात
वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था कर दी। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। वह थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी दशा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह दशा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण दशा देवी हम पर नाराज हैं। रानी फिर बोली, यदि दशा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपना आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी दशा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहां साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा।
बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे, जहां राजा की धोती उड़ गई थी, वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ चले गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती हुई आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। तो बोलिए दशा माता की जय।